हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं। और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जो है वो इंटरफेयर करे। लेकिन हमने अमेरिका में दो चीजें देखी हैं। एक तो अमेरिका के जो साबिक एलची थे फॉर अफगानिस्तान, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद, वो कॉन्टिन्यूसली ट्वीट्स कर रहे हैं और उन्होंने मजाक में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है इस टाइम। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अभी जो बाइडेन ने ये बात कही और हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइम बाइडेन मिनिस्टर को वेलकम किया है, वो चीज डिस्कस करेंगे कि इंडिया वालों के लिए वो कितना प्राउड मोमेंट होगा। सेकेंडली, एक अरब इन्फ्लुएंसर है जो कि इस टाइम इंडिया साइड कश्मीर में मौजूद है, वहां पे जाके जिस तरीके से उसने कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बात की है, इंडिया के बारे में बात की है, क्या बात की है अरब के इन्फ्लुएंसर ने इंडिया के बारे में, वो हम बात करेंगे। सेकेंडली, हम बात ये करेंगे कि G20 मीटिंग जो इस टाइम खबरों में है, चाइना नहीं आ रहा, सऊदीया नहीं आ रहा, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इन सब बातों के लिए, इन सब बातों पे अपनी राय, अपनी ओपिनियन देने के लिए इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं रोहित शर्मा साहब, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। और रोहित भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राइट, थैंक्स अ लॉट सोहेब भाई, मुझे कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा शो बनाते हैं आप, और इंडिया में लोग आपको देखते हैं। बहुत बहुत पसंद किया था आपको। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, इंडिया वालों की मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान से लोग देखते हैं उनकी मोहब्बत है कि जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत सी खामियों के बावजूद, मेरे काम में बहुत सी खामियों के बावजूद भी आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं अपना ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपसे सुनना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिनके ऊपर आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को, जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी ली थी। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है। और उस उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल। इंडिया का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी दो मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी। उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब। और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए। तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं। और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है। उन्होंने छुए, वो कोई कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी है, बिल्कुल। नो डाउट। नो हमारे डाउट। यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ। लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता है इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और डेफिनेटली। दे ऑल्सो हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक। तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पहुंच हुए जाते हैं। इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं?
राइट। इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से किया गया है, और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता था। मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैरिस हुए। तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो डेफिनेटली। पापुआ न्यू गिनी में तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में। वहां वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा, और सबने इंडिया को ढूंढा। खासतौर से जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो वहां पे बिल्कुल। मौजूद थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी। और मीटिंग में भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि G7, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिल के एक बात क्लैरिफाई कई बार कर चुके हैं कि अगर इस वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है, और कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात इस बार जेलेंस्की तो वहां पहुंचे ही थे, जेलेंस्की ने बात की है। और बात क्या हुई है वी डोंट नो। रोहित भाई, जरूर कोई आज हम ये तो यही है बस अभी के लिए। तो क्या अभी कश्मीर के अंदर पीस है? अभी अगर मैं कहूँ, अगर पीस को कहीं से एक्सप्लेन किया जाए किसी चीज को दिखा के, तो अभी कश्मीर को दिखा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो कासिम, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ क्योंकि मजीद सवाल तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन टाइम बहुत लंबा हो जाएगा और आपका भी टाइम बहुत कीमती है। तो बहुत शुक्रिया आपका कासिम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं और मेरे जो सवाल हैं, आपके जवाब, मेरे सवाल हमारे व्यूअर्स को पसंद आए होंगे। अगर कोई भी आपको चीज लगती है कि कासिम की तरफ से नहीं ठीक या मेरी तरफ से सवाल नहीं ठीक, तो आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच कासिम, अगेन थैंक यू हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।